some terminology. ये इसको बोलते हैं sum of product, और जो POS होता है वो है product of sum. कुछ expression, boolean expression जो है, some expressions like we can have a interest term like this. So such expression is called sum of product. क्यों? देखो, this is first term, this is another term, this is another term, this is another. These all terms are added, means it is a sum of all these terms which is a product of individual variable. That's why it is said to be sum of all these product. Okay? और product of sum कैसे रहेगा? Like this one, कि ये a plus b bar plus c bar या कुछ b bar plus c bar या a bar plus b या a plus c, anything, such brackets. So what you can see, these are individual bracket terms which is a product of all these terms, and these terms are a sum. So these is a product of sum. Have you understood this one? Yes sir. Okay. अब इसमें एक कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट करके आता है. स्टैंडर्ड पॉस और स्टैंडर्ड सॉप मतलब क्या, धीरे धीरे देखेंगे. कि स्टैंडर्ड सोप बनाना. स्टैंडर्ड सोप इन अ सेंस, if the given boolean expression is a function of suppose 3 variables, so every term should be of 3 variables. For example, इस टर्म में देखो, ये 3 वेरिएबल का टर्म है, बराबर, ये वाला, पर ये 2 ही टर्म है, यहाँ 2 ही टर्म है ना. So it is not a standard sum. Got my point? तो कैसे करना स्टैंडर्ड सोप में कन्वर्ट, है ना. यानी अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैं एक आधा एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि y, या y की जगह इस बार f लेता हूँ कि f इट इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड इट इज गिवन a bar b bar plus ac plus b bar and plus ab. So what do you see? c bar का, ठीक है. So what do you see? It is a soap. It is a soap, or we can say sum of product. But I want to make it a standard soap. How should I do it? I need to do something here so that a one term should get connected here. किसी भी तरीके से यहाँ कौन सा जो वेरिएबल मिसिंग है वो आना चाहिए. यहाँ कौन सा वेरिएबल मिसिंग है पहले टर्म में बताइए? C मिसिंग है. तो उसको कैसे लाना उसकी मैं बता रहा हूँ कि if I make this term ended with 1, is there any harm? Ended with 1 सेम रहेगा, कोई मीनिंग चेंज होगा क्या इससे? अगर 1 से एंड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ जाता है ना. ये x ended with 1 is x, ठीक है. ये सेम रूल से. अब इसी को मैं ये बताने के लिए लिखा था, इसी को मैं अगर मैंने ये लिख दिया तो चलेगा क्या? जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे कौन सा? c, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया c प्लस c बार प्लस c. ये 1 इक्वल टू c बार प्लस c. कैन आई राइट 1 c बार प्लस c इज इक्वल टू 1? यस सर. सेम वे अब यहाँ क्या करूंगा, आइडिया तो आई गई आपको. यहाँ क्या करूंगा इस 1 की जगह, बताइए जल्दी जल्दी. जो मिसिंग यस, जो मिसिंग टर्म है उसको मैं जानबूझ के लाने की कोशिश कर रहा हूँ. इसके बाद क्या होगा बताइए? a bar plus a. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सच reciprocation is needed from your side. Such feedback is needed. You should be alert and pay your attention. Now, just you expand this. So first term I'll take a bar, b bar, c bar. Okay. Next term it will become a bar, b bar, c. Next term ये दोनों का, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन या एंडिंग. तो ये मैं b को जानबूझ के बीच में लाता हूँ एक जैसे दिखने के लिए. a b बार c बार चलेगा ना? हाँ, उसी क्रम में लिखने के लिए a b c बार. यहाँ पे a बार b बार c बार. नेक्स्ट टर्म a b बार c बार. नेक्स्ट टर्म a b c जैसे के वैसे, ये जैसे के वैसे. अब ये स्टैंडर्ड सोप बन रहा है. अब इसमें अगर एक कोई कॉमन सेम टर्म होंगे तो वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस एक्स इज x. आप देख रहे हैं a बार b बार c बार ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे. इसको आप एक ही बार लिख सकते हैं. ऐसा और कोई है क्या? है क्या ऐसा? नो सर. नो. a बार a पर a b बार आ गया. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो पहला टर्म है इसको मैंने जैसे के वैसे रख दिया, और जो जो बचे है वो रख दिया. यानी जो रिपीटेशन है वो अवॉइड कर दिया. और यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना, ठीक है. और लास्ट का टर्म ABC हो गया. ये स्टैंडर्ड सोप. अब ये सब करने का ये स्टैंडर्ड सोप है, ठीक है. कई बार क्या होता है, ये करते आएगा आप लोगों को. वेयर देयर इज अ मिसिंग टर्म, आई ब्रॉट ए मिसिंग टर्म इन टर्म्स ऑफ ए एंडेड विथ 1.
means if the C is missing, I ended this C bar plus C. If the missing term is B, I ended it with B bar plus B. Similarly, if A was missing, I ended it with A bar plus A. So you got the idea कि कैसे standard SOAP बनाते हैं. So this is standard. Many times the question is asked like convert the following Boolean expression to standard SOAP and realize it using NAND only. देखो जब SOAP रहेगा ना तो उसको NAND रियलाइज करना आसान होता है, वैसे ही POS रहेगा तो NOR से रियलाइज करना आसान होता है. कैसे होता है? अब इसी प्रॉब्लम को न लेते हुए थोड़ा छोटा बनाता हूँ जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गेट हो जाएंगे करके आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूँ. NAND से कैसे रियलाइज करते हो, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज f of ABC इज A बार B बार C बार A B बार C. ऑलरेडी मैं इसको स्टैंडर्ड बना के छोड़ता हूँ, ठीक है, ये ठीक है इतना. अगर ये मैं बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिकल गेट्स बनाने की बात आती तो कैसे बनाते हम कि हम ये दे देते यहाँ पे A बार B बार C बार. नेक्स्ट एंड गेट क्या रहता था? A B बार C बार. तीसरा एंड गेट क्या रहता? A बार B बार C. और इन सब का यहाँ पे और ये बराबर है. ये हो गया f of AB. इज इट ओके? सो दिस वी कैन से रियलाइजेशन ऑफ f of ABC यूजिंग बेसिक गेट्स, है ना? ये ठीक है ना? यस सर. यस सर. यस सर. ओके. अब ये यहाँ कौन से गेट है देखे आपने? एक ये है एंड गेट और ये है और गेट. और अब इसको हमको कन्वर्ट काय में करना है? NAND ओनली. कोई आइडिया? अगर यहाँ पे मैं यहाँ अगर बबल लगा दूं तो ये NAND बन जाएगा कि नहीं, आप बताइए मुझे पहले. यस सर. लेकिन किसी भी, अब ये एंड था, इसको मैंने एक बबल दे देना तो मेरे हाथ में तो नहीं है, पर मैं क्या इस सर्किट के अंदर यहाँ पे दो इन्वर्टर लगा सकता हूँ बैक टू बैक? इससे इसका मीनिंग तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डबल कॉम्प्लीमेंट जैसे कहलाएगा. ये कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर. तो यही सेम बबल अगर यहाँ लगा है तो मैं ये इससे कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ कि वो एक बबल और एक लगा दिया, इसके भी इनपुट में लगा दिया और इसके भी इनपुट. अब तो इक्वल हो गया ना, इनबैलेंस नहीं हो गया ना. दिस इज इक्वल टू दिस. कैन आई डू लाइक दिस वन? यस सर. ये ठीक है. तो देखो अब आपको एक नई चीज बताऊंगा कि a bubble at the input of OR gate, a bubble at the input of OR gate is equivalent to a bubble at the output of AND gate. यानी इसकी जगह मैं NAND रिप्लेस कर सकता हूँ. कैसे? जरा देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं. अगर ये A है, ये B है, तो इसके इनपुट में क्या है बन जाएगा बबल लगने के कारण? A बार और ये B बार. तो ये किस किस का R है? A बार और B बार. ये बराबर लिखा क्या मैंने एक्सप्रेशन? देखिए तो. यस सर. सेम वे अगर ये A है, ये B है, तो यहाँ क्या आएगा NAND के आउटपुट में? AB होल कॉम्प्लीमेंट आएगा. यस सर. तो इसका फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या होगा बताइए? अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम. व्हाट यू विल गेट? यू विल चेंज द ऑपरेशन इन बिटवीन एंड कॉम्प्लीमेंट ईच इंडिविजुअल वेरिएबल. बताइए अब क्या होगा? A बार प्लस B बार. पक्का सबको लग रहा है? सबको लग रहा है? यस सर. तो ये कह सकते हैं कि ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. यस सर. इसका मतलब कि मैंने जब भी बोला था वो स्टेटमेंट इज ओके. क्या बोला था मैंने? ए बबल एट द इनपुट ऑफ OR गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल, इस तरीके से याद रखता हूं मैं, एट द आउटपुट ऑफ AND गेट. एंड ऑल्सो वाइस वर्सा. पॉज के वक्त ये काम आएगा. क्या वाइस वर्सा? कि अगर सेम वे AND गेट है और इस केस में ये बबल है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बबल एट द आउटपुट ऑफ OR गेट. चलो बताइए, ये प्रूफ कीजिए मुझे पहले. इसका अगर ये A और B है तो यहाँ क्या आएगा बताइए जल्दी से. ये एंड ऑफ बबल है दोनों, बताइए क्या आएगा यहाँ पे? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ. एंड गेट. B बार. A बार प्लस आएगा क्या? ये कौन सा गेट है ये? एंड गेट. तो बताइए A का ये बबल के कारण क्या हो जाएगा? AB बार. A बार. AB बार. AB बार नहीं होगा, A बार बने. इसके कारण ये बबल के कारण A बार बन गया, ये B के बबल के कारण B बार बन गया. और इन दोनों का एंड करना है, A बार डॉट B बार. जैसे यहाँ पे R था तो प्लस आया, यहाँ एंड है तो डॉट आया. और इंडिविजुअल ये A बार B बार बन रहे इस बबल के कारण. और ये तो नॉर है, यानी A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट है. अब यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, क्या बनेगा बताओ? A बार प्लस A बार प्लस रहेगा क्या? एंड. B बार. समझ में आया कि ये बराबर है क्या? आया? सेम आया ही. यस. इसका मतलब मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगा कि ये सेम, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ये OR के इस इनपुट में था तो एंड के आउटपुट में आ रहा है. यहाँ पे लिखूंगा मैं ए बबल एट द इनपुट ऑफ AND गेट इज
इक्विवेलेंट टू बबल एट द आउटपुट ऑफ कौन सा गेट? और गेट। करेक्ट है। तो इस एनालॉजी से कैन आई रिप्लेस दिस विद द NAND? तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू कंप्लीटली, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कंप्लीटली, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना, और इसकी जगह मैं इसको बोल सकता हूँ और यहाँ पे वर्ड कर सकता हूँ। तो ये हो गया पूरा NAND ओनली। यस सर। कोई भी मीनिंग चेंज हुए बिगर, ऑल द गेट्स आर बीइंग NAND। अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया कि ये एंड के आगे मैंने बबल लगाया, बबल को इक्विवेलेंट करने के लिए इसके इनपुट में दे दिया, दो बबल कैस्केडेड है तो मीनिंग चेंज नहीं होता, सेम वे। और इसका इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका ये मतलब है कि अगर गिवन ये बुलियन एक्सप्रेशन है तो आप बिना सोचे डायरेक्टली आप लगा सकते हैं कि सपोज ये आपका एक्सप्रेशन है, तो बिना सोचे आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कि सपोज ये एक्सप्रेशन ऐसे है, तो बिना कुछ ये किए आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि ये पहले टर्म का NAND कर दो, दूसरे टर्म का यहाँ NAND कर दो, और ये जो है तीसरे टर्म का यहाँ पे कर दो, और इन सब का एक NAND कर दो, तो अपने आप ये NAND ओनली हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया था। You got my point? It means if you are having the SOAP form, standard SOAP form, you can easily realize that using NAND only. Have you got this? कोई दिक्कत बताइए, पूछिए। बस सबको NAND कर देना, इसका NAND, इसका NANड, इसका NAND और ओवरऑल NAND। तो ये अपने आप NAND रियलाइज हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर वो कैसे हो गया ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ समझाया, ऐसा बुक में मिलेगा नहीं, ये सिर्फ मैं समझाता हूँ इस टाइप से। अब पॉज का देखिए, स्टैंडर्ड पॉज कैसे करना। यस सर। चलो पॉज की तरफ जाते हैं। सभी लोग मेरे साथ में है ना? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही, मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए ना आपको पढ़ाने में, तो आपका भी तो कोई कर्तव्य है कि नहीं? लेट्स से गिवन फंक्शन इज, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग आउट 3 वेरिएबल्स फॉर द टाइम बीइंग, इट कैन बी 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, यस। लेट्स से द फंक्शन इज a bar plus b bar, b plus c, a plus b plus c bar, and I want to make it a standard pause। बताइए अब कुछ आइडिया आ रही हो तो। स्टैंडर्ड पॉज, क्या वेरिएबल मिसिंग है पहले टर्म से बताइए? सी। सी मिसिंग है, कैसे करें फिर? कुछ आइडिया बताओ। उसके साथ 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा? इसके प्लस में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। वहां पे प्रोडक्ट में आना था, बराबर है। यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट में चाहिए था, ए बार बी बार, इसमें सी बार और सी चाहिए था यहाँ पे, तो हमने उसको प्रोडक्ट में 1 किया। अब लेकिन यहाँ पे एडिशन टर्म चाहिए, इस ब्रैकेट में एडिशन टर्म चाहिए, यहाँ किसी भी तरीके से प्लस आना चाहिए। तो मैं ए प्लस बी बार प्लस क्या कर सकता हूँ जो सेम रहे मीनिंग। दे दिया आइडिया मैंने आपको। जस्ट उल्टा भी सोचना कभी कभी, जब 1 से प्रोडक्ट किए थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? बोलो। 0 से ऐड कर रहे, ऐसा बोलेंगे, है ना? 0 से हम ऐड कर रहे, इससे क्या होगा अभी? अब बताओ, 0 ऐड किया तो वो टर्म कैसे लाऊं मैं? जो मुझे टर्म चाहिए था, कौन सा मिसिंग टर्म है यहाँ पे? C bar dot C। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, आई जस्ट लाइक इट, आई लव इट। C bar dot C इक्वल्स टू 0। हैव यू गॉट द आइडिया? क्या बताया अभी इसने? अब यहाँ क्या लिखूं? हाँ, सेकंड में क्या लिखूं? सेकंड आइडेंटिटी में क्या लिखना है? सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म ब्रैकेट में ए बार डॉट ए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें जरूरत नहीं है करके जैसे के वैसे रख दिए। अब इनको बाहर कैसे करना, इंडिविजुअल टर्म्स कैसे बनाना? तो हम लोग विल यूज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बताइए, कोई बता सकता है क्या? कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? ए प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या है बताओ? 2 ब्रैकेट आते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस सी। वेरी नाइस। इसी का हमको यूज करना है। कैसे यूज करना है? कि दिस इक्वल टू, ये जो है इसको एक टर्म मान लो, और ये जो 2 है कनेक्टेड, 2 में से एक एक के साथ ब्रैकेट में ला लो। यानी अगर इसको मैंने ए प्लस बी बार को एक टर्म माना, तो दूसरे में से एक एक वेरिएबल लोगे। एक बार सी बार ले लो, एक बार सी ले लो, ये ठीक है ना? ये ए कॉमन है यहाँ पे भी, ए कॉमन है यहाँ पे भी, ये बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। यही किया ना मैंने? बताओ तो।
यस सर। तो अब इसके कारण आप दूसरा ब्रैकेट बताओ मुझे, अब ये इस सेकंड टर्म का बताओ। ए बार बी प्लस सी, ए बार बी प्लस सी। नेक्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। क्या बात है, बहुत अच्छा चल रहे हैं आप लोग। इतना आपने अगर समझ लिए तो आप सही तरीके से जा रहे हैं। अब कोई कॉमन एक जैसा टर्म होगा तो ए एंडेड विथ ए इज ए, तो वो आप कम कर सकते। कोई है क्या एक जैसा? मेरे ख्याल से सभी अलग है। ये हो गया अभी। और वही अब जैसे जबी के जैसे अगर अपने को इसको नॉर ओनली से रियलाइज करने बोलते तो कैसे करते? मैं ये थोड़ा सा 1 2 3 4 5 टर्म आ गए तो मैं छोटा वाला लेके बताता हूँ, ठीक है? जानबूझ के एक दूसरा लेके बताता हूँ। ये रियलाइज द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग नॉर ओनली। तो पॉस फॉर्म रहा तो नॉर से करेंगे, है ना? तो एक बना देते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ए प्लस बी प्लस सी। और एक टर्म ले लेते हैं ए बार बी। तो यूजुअल डायग्राम कैसे बना होता कि हमारा यूजुअल डायग्राम ये बना होता, यहाँ पे एक और बना होता। कौन सा और? किस किस वेरिएबल का और है? ये पहला वाला टर्म ए बार बी बार सी बार, दूसरा वाला और ए बी एंड सी, ए बार बी एंड सी। अब इन तीनों का क्या है? ये प्रोडक्ट यानी क्या आ जाएगा? एंड ऐसे सिमेट्रिक बनाओगे तो डायग्राम अच्छा दिखेगा, ठीक है ना? जैसे मैंने वर्टिकल लाइन एक लाइन में लाया, अच्छा दिखता है ये। अब हमको क्या करना है बताइए? हमको रियलाइज क्या करना है? नॉर से करना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है नॉर करने में? अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंटली कर रहा हूँ, दोनों ये इक्वल रहना चाहिए, मीनिंग न चेंज होती हुई, तो एक कोशिश ये की जा सकती थी कि यहाँ पे बबल डाल दूं। ये बबल डाला तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए ये बबल डाल दिया, ये चलेगा? कोई मीनिंग चेंज हो रहा है? नो सर। नो। और अब हमको मालूम है कि इसका इक्विवेलेंट बबल एट द इनपुट ऑफ एंड गेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय बबल एट द आउटपुट ऑफ और गेट। तो अल्टीमेटली अपना काम हो जाएगा कि नहीं, है ना? कैसे होगा? इसका इक्विवेलेंटली हमको यहाँ मिल जाएगा ये, जिसको कि हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह ला लेंगे यहाँ पे नॉर, और इन सबको भी हम बना देंगे नॉर। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास पॉस का फॉर्म है तो आप कुछ नहीं सोचना है, आप उस इक्वेशन को बस डायरेक्ट ईच टर्म को आप यहाँ पे इस टर्म को आप नॉर करते जाइए। ये आपने इसको ले लिया तो ये बन गया, इसको ले लिया तो ये बन गया, और इसको ले लिया तो ये बन गया, और इन तीनों को एक बार फिर से नॉर कर दीजिए। हो गया आपका ये नॉर रियलाइजेशन हो गया। नॉर रियलाइजेशन ऑफ पॉस। पॉस को आप नॉर रियलाइजेशन कर सकते हैं। अभी अंडरस्टूड दिस? समझने में कोई दिक्कत? आसान है ना? देखिए हमने स्टैंडर्ड सोप करते वक्त हमने जस्ट 1 के साथ प्रोडक्ट कर दिया, यानी एंड कर दिया, और 1 को रिप्लेस कर दिया मिसिंग वेरिएबल से। सेम वे पॉस में स्टैंडर्ड पॉस करने के लिए हमने क्या किया कि 0 को ऐड कर दिया ईच टर्म, है ना? यहाँ 0 को ऐड कर दिया, 0 के बदले में रिप्लेस कर दिया यहाँ पे ये सी बार सी और ये ए बार ए, ठीक है? इस तरीके से हमने किया है तो आसान हो जाता है ना? और एक ही आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाए, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब इसको रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे ये जो है इस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते, ये एक ले रहा हूँ मैं इक्वेशन। इसको जब बोला जाता है ये कौन से फॉर्म में बताइए? तो ये कौन से फॉर्म में है? पॉस में है कि सॉप में? सोप है कि पॉस है? ऑल दीज आर सम। ये सम इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सम, इट इज सॉप। ये कंफ्यूज मत हो, सम ऑफ प्रोडक्ट बराबर है क्या? यस सर। जब सम ऑफ प्रोडक्ट रहता है ना तो ईच टर्म को, जो टर्म्स रहते हैं ना, उसको मिन टर्म बोलते हैं। मतलब ये जो है ये मिन टर्म है। और जब पॉस रहता है ना तो ईच टर्म को बोलते हैं मैक्स टर्म। और उसको किस तरीके से दिखाते हैं ये समझाने के लिए मैं अब आपको बताता हूँ। यही चीज जो बाद में हमको काम आएगी केमेप सिंप्लीफिकेशन में। तो अगर सपोज 3 वेरिएबल का है फंक्शन, तो अगर ये ए बार बी बार सी बार है तो इसको इस टाइप का नेचर है उसका, इसको मिन टर्म क्या बोलते हैं? एम
जीरो, एम जीरो, यही 0 0 1 हो जाएगा, ए बार बी बार सी, इसको बोलेंगे M1। फिर नेक्स्ट क्या आता है 0 1 0 यानी क्या, ए बार बी सी बार, इसको बोलेंगे M2। M3 कैसे रहेगा बताइए, M3 कैसे रहेगा, कौन बताएगा? 3 यानी 1 1, ये बी बार सी बार, ए बी बार सी बार की ए बार बी सी? ए बार बी सी। चलो और एक बार कोशिश करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। M4 बताओ, 4 यानी 1 0 0, 1 0 0। बताओ एबीसी के टर्म में बताओ। ए बी बार सी बार। वेरी नाइस। 5 बताओ। ए बी बार सी। ए बी बार, इसे बोलो। पर सी बार आएगा ना, तो ए बी सी और M4 में सी बार आएगा ना। हाँ करेक्ट। M6 बता दो। अब ये 1 1 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ABC M7, ठीक है ना। अगर यही ABCD का रहता तो 4 डिजिट बाइनरी यूज करते। यस, 4 बिट बोलना चाहिए, बिट। ए बार बी बार सी बार डी बार को M0 बोलते हैं। M1 कैसा रहता था 0 0 0 1 यानी ए बार बी बार सी बार डी। इस तरीके से जब सभी 1 1 1 1 हो जाता था तो ये रहेगा ABCD यानी M15। यह आया समझ में आपके मिन टर्म? यस सर। अब इससे क्या होता है कि अभी जो जैसे गिवन फंक्शन है ये, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, हाँ ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि सम ऑफ मिन टर्म कौन से, या इसको पहले एकदम इतना ना लिखते हुए मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये ए बार बी बार सी बार यानी क्या है M0 प्लस ये क्या है M1 बराबर है क्या, बताते जाओ। ये क्या रहेगा 1 0 0 यानी M4, ये 1 1 0 यानी 6 M6 और M7। ये करेक्ट लिखा क्या मैंने, बताइए जरा। हेलो यस सर। इसी को इस तरीके से लिखा जाता है जो मैं अब बता रहा हूँ कि f ऑफ ABC, ताकि ये M क्या है समझ में नहीं आता ना, तो वो ABC का फंक्शन है ये बताना पड़ रहा है। ये सम ऑफ मिन टर्म ऑफ क्या है, ये 0 1 4 6 7। नॉर्मली ये असेंडिंग में रहता है, ठीक है। ये इधर उधर टर्म हो सकते हैं लेकिन इसको असेंडिंग में लिखा जाता है। ये समझ में आया क्या? अगर ये ऐसा फंक्शन दिया है आपको, या ऐसा दिया है अगर आपको, तो आपको ये बनाते आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? जैसे मुझे यहाँ पता चल रहा है क्या, ये फंक्शन ABC का है जो कि सम ऑफ मिन टर्म 0 1 4 6 7 है, तो इसको मैं इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकता हूँ F इक्वल टू M0 यानी ए बार बी बार सी बार, प्लस 1 यानी ए बार बी बार सी, 4 1 0 0 यानी ए बी बार सी बार, 6 1 1 0 यानी ए बी सी बार, 7 ए बी सी। आगे क्या है, दोनों इस टाइप से लिखते आना चाहिए। सो हैव वी अंडरस्टूड दिस वन? यस सर। यानी यहाँ सम ऑफ मिन टर्म स्मॉल m यूज किया, स्मॉल m 0 1 4 6 7। ये सिंप्लीफाइड वे है टू रिप्रेजेंट that function f is a function of 3 variable ABC whose minterms are M0, M1, M4, M6 and M7 are there. Have you got this? समझ में आया क्या? अब चलो मैक्स टर्म बताते हैं। मैक्स टर्म काय में आता है, सोप में आता है कि पॉस में आता है? पॉस में। तो एक पॉस का फंक्शन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको कैसे लिखेंगे, तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग मैक्स टर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैक्स टर्म हम लिखेंगे, सपोज ABC का है, ये थोड़ा इससे जस्ट अपोजिट रहेगा, किससे, मिन टर्म से। यहाँ मैक्स टर्म है, इसको कैसे रहता है, अगर ये पहला है यानी 0 0 0 है, या इसको डेसिमल में लिखा तो सिर्फ 0 होगा, तो ये इसको बोलते हैं हम M0, कैपिटल M0। और ये कैसे लिखा जाता है, ये आपको बता रहा हूँ, A प्लस B प्लस C। ए बार ना होते हुए A रह रहा है 0 के वक्त, ये ध्यान में देना जरा। तो M1 कैसे रहेगा, यानी इसके जस्ट अपोजिट होगा। ये 0 0 1 है तो क्या बनेगा बताइए जरा। 0 कॉम्प्लीमेंट ना करते हुए ऐसे रख देना, A प्लस B प्लस C बार। आया क्या ध्यान में? यस सर। चलो 2 के लिए देखो, 2 के लिए कोशिश करो, M2 के लिए A प्लस B बार प्लस C। हाँ, थोड़ा सा ये करते वक्त एक्स्ट्रा दिमाग को तकलीफ देना थोड़ा, क्योंकि अपन प्रोग्राम हो गए पुराने वाले तरीके से, तो गलती हो सकती है। चलो दूसरा कोई बताएगा, इसका क्या लिखूं टर्म?
A plus B bar plus C bar. लिख सकोगे सभी? तो चलो लास्ट M7 बता दो। ए बार बी बार सी बार। वेरी नाइस। ए बार बी बार सी। ठीक है, सेम वे अगर ये ABCD का फंक्शन रहता और यहाँ मैक्स सम की बात होती है तो ये M0 यानी ये सभी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, M1 यानी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, इस तरीके से चलते जाता है ना। M7 यानी 1 1 1 A, इस तरीके। और M15 यानी बताओ जल्दी से। A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार। बराबर बराबर बराबर। अब आप लोग मेरे हिसाब से चल रहे हैं। अभी जब जो एक्सप्रेशन था उसको कैसे लिखेंगे? पॉज का फंक्शन है ना, ये पॉज का फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ सम के जगह प्रोडक्ट ऑफ। जब सम के लिए सिग्मा लिया था, प्रोडक्ट के लिए कैपिटल पाई ऐसा टर्म रहता है, इसका मीनिंग प्रोडक्ट होता है मैथ्स की लैंग्वेज। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या है, ये M के कौन कौन से है? ये हो गया 1 1 1 यानी M7, 7 और ये क्या हो गया? M0 M0। ये क्या हो गया? M4. M4। तो इसी को अब असेंडिंग में कैसे लिखेंगे? पाई M ऑफ, ब्रैकेट में सिर्फ डाल दो 0 4 7, बस इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और f ऑफ काय का फंक्शन है, ये जानबूझ के लिखा जाता है क्योंकि हमको वेरिएबल पता ही नहीं चलेंगे ना कौन सा है, ABC है कि PQR है, ये करने की। तो ये समझ में आया क्या आप लोगों के? Yes. तो यहाँ प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सम में मैक्स टर्म रहता है और सम ऑफ प्रोडक्ट में मिन टर्म रहता है, ठीक है ना। और जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड वे में होता है मैक्स टर्म। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? Yes, sir. It's not that difficult. So what we have learned today, first is what is sum of product, what is product of sum. Then in the sum of product, how to make it a standard soap. Similarly in the pause, how to make it a standard pause. Then what we have seen, if it is given a SOP and you are asked to realize it using NAND only, how we can realize that using NAND only. We need to just NAND each term and overall NAND. How that we have shown equivalently by this analogy. So we have got this as a solution. Similarly to the pause, we can realize that using NOR only. Have you understood this? So similarly, we have seen how to write a min term and max term, or the expression in terms of min term and max term. Okay. So I suppose this is okay for the time being. So time to say goodbye.